हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने YouTube चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अपन ने जो पहला जो इसका पार्ट था महासागरीय धाराओं का, उसके अंदर अपन ने चर्चा कर ली थी कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, उस पर उत्पत्ति के कारण थे, जो प्राथमिक बल के जो कारण थे उसकी पर अपन ने चर्चा कर ली थी। तो ये दो बलों से प्रभावित होती है। एक को बोलते हैं अपन प्राथमिक बल, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। एक होता है द्वितीयक बल, इसको सामुद्रिक कहते हैं, सामुद्रिक कारक। इसको अपन कह सकते हैं वायुमंडलीय कारक। इसकी चर्चा तो अपन ने कर ही ली थी, अब अपन चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? यहाँ है तापमान, तापमान की बात करेंगे। लवणता है, लवणता की बात करेंगे। वाष्पीकरण, वर्षा की बात करेंगे। इसके बाद में और कुछ बचे हैं घनत्व की, और कुछ बचा है तो उसकी बात कर लेंगे। वायुदाब, इनकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, और भी कुछ इसके अंदर बचा है, बर्फ़ का पिघलना, उसकी भी चर्चा कर लेंगे अपन। ठीक है, आज अपन द्वितीय कारकों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये तापमान से जुड़े हुए हैं ज़्यादा तो। ठीक है, रिलेटेड है। तापमान अगर समझ में आ गया तो ये सारे समझ में आ गए। आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आराम से समझ में आ जाएगा। तापमान, ये भूमध्य रेखा, यहाँ सूरज भाई साहब अपना, यहाँ पर इसकी किरणें सीधी पड़ेगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा तो जल क्या होगा, गर्म होगा और फैल जाएगा। ठीक है, जबकि निम्न तापमान वाले क्षेत्र रहते हैं, यहाँ जल का क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो जल क्या होगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा। यहाँ क्या होगा, गर्म होगा जल, तो इसका क्या होगा, घनत्व कम, तो जल ऊपर की तरफ फैल जाएगा, जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। इधर यहाँ तापमान अधिक है, ठीक है, जिसकी वजह से घनत्व क्या है, यहाँ कम हो जाता है। तापमान क्या है, यहाँ पे कम है तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिलेटेड है। तापमान ज़्यादा तो घनत्व कम, तापमान कम तो घनत्व ज़्यादा। घनत्व ज़्यादा होगा तो जल नीचे बैठ जाएगा। तो ये बिल्कुल देख लीजिए आप, यहाँ से ये स्तर यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ 8 सेंटीमीटर तक जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है, यहाँ ढाल होगा तो जल गति करेगा ही करेगा। तो ये जल कम तापमान वाला क्षेत्र है ना, उस तरफ क्या होगा, गति करेगा। तो यही कारण है, यहाँ से जल क्या होगा, गति करने लग जाएगा। तो इससे धाराओं की उत्पत्ति होने लग जाती है। दूसरा कारण है लवणता। जहाँ वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में ये है पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। यहाँ पर सूर्य किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ जाती है इन क्षेत्रों। तो यहाँ होता क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, ये कर्क है, ये मकर है, इनमें क्या है, वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से क्या होता है, इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, लवण तो नीचे रह जाता है। ठीक है, लवण नीचे रहेगा, बैठा रहेगा, तो उस जल का क्या होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ लवणता की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ लवणता की मात्रा क्या होगी, कम होगी।
या फिर लवणता की मात्रा क्या होगी, इधर भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से जल क्या होगा, गति करेगा इधर। ठीक है, कम लवणता वाले क्षेत्रों की तरफ, कम लवणता वाले क्षेत्रों की तरफ गति करेगा। नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। यहाँ पे यहाँ क्या है, वही सिस्टम है। यहाँ वाष्पीकरण क्या है, ज़्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण ज़्यादा, तो घनत्व है ज़्यादा। ठीक है, लवणता, लवणता भी ज़्यादा। अब ज़्यादा है घनत्व, जब लवणता ज़्यादा होगी तो जल का भार बढ़ जाएगा और जल नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब नीचे बैठेगा तो यहाँ इसके विपरीत होगा, तो ये वो ढाल बन गया, तो ढाल बन गया तो स्वाभाविक है कि जल बिल्कुल क्या होगा, इस क्षेत्रों में गति करेगा। ठीक है, इधर से जल इधर आएगा, समझ लीजिए आप। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण और ये लवणता, इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। आपको बता दिया कि यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, वाष्पीकरण, तापमान ज़्यादा जिसकी वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ लवणता की मात्रा क्या होगी, जितना तीव्र वाष्पीकरण होगा उतना ही तीव्र लवणता बढ़ती जाएगी। लवणता क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लवणता बढ़ेगी, यहाँ लवणता कम है, लवणता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, तो यहाँ का जल क्या होगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, वो स्थिति यहाँ पे, तो स्वाभाविक है यहाँ ढाल पैदा हो जाएगा। ठीक है, उस ढाल को, जल स्तर को बराबर करने के लिए बिल्कुल जल क्या होगा, गति करेगा इस तरीके से। ठीक है, कम लवणता वाले क्षेत्रों से अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की तरफ जल गति करेगा। वर्षा है, वर्षा देख लीजिए आप, ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, कोई ये है, इन क्षेत्रों में वर्षा क्या है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वर्षा क्या है, कम। यहाँ जल एकत्रित हो जाएगा, जब एकत्रित होगा तो ये जल कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में तो बहेगा। इसके कारण भी क्या है, उत्पन्न होती है महासागरीय धाराएं। घनत्व है, घनत्व आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो पहले इस लवणता के साथ, तापमान के साथ बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ क्या है, तापमान ज़्यादा, यहाँ तापमान कम। ठीक है, अब तापमान क्या है, कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, यहाँ घनत्व क्या हो जाएगा, कम, तो यहाँ ढाल पैदा होगा। जब जल घनत्व बढ़ेगा तो जल स्वाभाविक नीचे बैठेगा। ठीक है, नीचे बैठेगा तो यहाँ से जल क्या होगा, इसके लेवल को बराबर करने के लिए क्या होगा, जल इस तरफ गति करेगा। ठीक है, इस तरफ गति करेगा, यहाँ से भूमध्य रेखा से इस तरफ उच्च अक्षांशों की तरफ। वहाँ घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। पानी क्यों, ठंडा होता है, यहाँ पानी गर्म रहता है। ठीक है, इसकी वजह से भी ये धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। वायुदाब, वायुदाब में भी वही है। ठीक है, घनत्व है, वायुदाब बिल्कुल समुद्र की सतह पर, जल के ऊपर है। सभी समुद्रों में वायुदाब क्या है, समान नहीं रहता है। ठीक है, ये सूरज है। ठीक है, यहाँ से इसकी किरणें सीधी पड़ेगी, बिल्कुल इधर तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। यहाँ पर जल का तापमान कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा, यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा वायु का दाब। वायुदाब क्या होगा, कम, सॉरी, यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा, हवा भारी होगी, ठंडी होगी, क्योंकि ठंडे इलाके है ना, ज़्यादा।
यहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों से क्या है, यहाँ जल स्तर ऊपर रहता है, यहाँ नीचे बैठ जाता है, तो यहाँ से क्या है, जल गति करने लग जाता है। ठीक है, कम से अधिक की ओर, है ना। बर्फ़ का पिघलना, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलेगी। ठीक है, यहाँ बर्फ़ पिघलेगी तो यहाँ जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ जल स्तर कम हो जाएगा, जब स्तर कम होगा तो यहाँ से धाराएं क्या होगी, बराबर करने के लिए इस तरफ बहेगी। ठीक है दोस्तों, अपने इस कारक की भी क्या कर लिए, इस वीडियो में चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अपना, उस वीडियो में भी देखना, उसमें उत्पत्ति के कारण उससे संबंधित कोई बात नहीं होगी, उसके अंदर इसके प्रकार से संबंधित बातें की जाएगी। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों को अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर अपने यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे।